वाइब्रेशन मूलाधार चक्र पे था। दोनों तरफ मतलब कभी लेफ्ट टू राइट कभी राइट टू लेफ्ट दोनों तरफ घूम रहा था। बाकी सब जगह पे चक्रस पे भी वाइब्रेशन था। हम्म और जब से शुरू हुआ ना गायत्री मंत्र का, तो तब से जैसे ही आंख बंद करते हैं 4-5 बार जाप होता है ना, हम्म उसके बाद आंखें गीली ही हो जाती है। और मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूंगी जोर दर दर आंसू निकलते हैं, पर आंखों हम्म में से पानी गिरने लगता है। हम्म और दूसरा मतलब जब से स्टार्ट हुआ है ना, तो मैंने पहले दिन देखा कि 3 लेडीज उसके ऊपर मतलब डांस कर रही है, कुछ तो भरतनाट्यम शायद। फिर 2-3 बाद मैंने देखा कि मैं ही कर रही हूँ एक भरतनाट्यम। या अभी आज ना मेरे साथ ये कनेक्ट हुई थी। कथकली करते हैं ना, वो जो मुंह पेंट किया हुआ होता है, साफा पहनते हैं बड़ा, और हम्म फिर मुंह से और ऐसे, तो उनकी एनर्जी कनेक्ट हुई थी। मेरी मुद्रा आनापानसति की छूट गई थी और ये मुद्रा आ गई थी। और मैं हम्म खुद उनके जैसे मतलब ये कर रही थी। फिर ये मुद्रा आ गई थी तो मैं उनके जैसे एक्शन कर रही थी, मेरा फेस मतलब ऐसे। तो मतलब वो एनर्जी से कनेक्ट होके मैं वैसे कर रही थी, अच्छा लग रहा था। हम्म तो मतलब पता नहीं मतलब वो गायत्री मंत्र का और डांस का उसका क्या रिलेशन है, पता हम्म। नहीं, पर हो रहा है मतलब मेरे साथ कोई भी। कोई बात नहीं, जैसे भी अ, आनंद को आप उठा रहे, एंजॉय करना है, आगे बढ़ना है। और जो आंखों में आंसू आपने बोला, वो माँ के प्रति भाव है। ओके। बहुत सुंदर। हाँ। ओके। और आ, वाइब्रेशन तो मतलब रोज रहते ही है, इसलिए हम्म, फिर मैं शेयर नहीं करती। ये कोई बात नहीं। थैंक यू शेयरिंग के लिए। सागर से अनम्यूट कीजिए। जब आप ले रहे हैं क्या? हाँ, हो रहा। अनम्यूट नहीं हो रहा था। नहीं, राजश्री मैम 1 मिनट रुकिए। हाँ हाँ, बोलिए। आत्मवंदन शिवा है। आत्मानंद। हाँ, मैं पहले दिन से बैठा हूँ। लेकिन अभी थोड़ा अप डाउन मेरा चल रहा है। और हम्म ऑफिस का काम भी बहुत था, तो पहले पहले जब ये शुरू किया आपने ना मंत्र, तो मैं बहुत थक जाता था, थक के सो जाता था मैं। हम्म एक दिन मेरा मिस भी हुआ ऑफिस के काम की वजह से। आज आ, कल 1-2 दिन हो गए कि मैं बैठ पा रहा हूँ आसन पे, ऐसे बैठ हम्म के कर पा रहा हूँ, हम्म लेकिन बोल नहीं पा रहा था। मैं सिर्फ सुन रहा था आपका, आप जो जॉब कर रहे थे। हम्म और आज अपने आप ही मेरे से वो गुरु ने करवा लिया पूरा। जितने देर आप बोल रहे थे मंत्र, हम्म उतने देर मैं भी बोल रहा था। तो बहुत वो हाँ, तो वो मैं नहीं बोल रहा था, वो अपने आप हो रहा था, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। मेरा ध्यान हम्म नहीं लगा, लेकिन वो हम्म मन में बाकी विचार थे, इधर उधर मेरा ध्यान जा रहा था, आंखें खुली थी, लेकिन वो मंत्र जाप जाप, चल रहा था। बहुत सुंदर। तो वो करवा ही लिया मेरे से। बहुत अच्छा। आपका अंतरात्मा अंदर से, भले ही ऊपर आप स्थिर नहीं थे, पर अंदर से वो मंत्र निकल रहा था। जी, हाँ, बहुत सुंदर। अपने आप ही हो रहा था। हम्म, ऐसे मेरे मन में ऐसे ख्याल आया कि मैं मुंह बंद करके देखूं क्या, लेकिन नहीं हुआ, अपने आप हो रहा था। चल रहा। बहुत ऐसा विचार सुंदर। आया तो वो विचार उसे रुका नहीं, चला चला। हम्म बाकी के विचार भले ही थे उस, बाकी हम्म दुनिया के सारे विचार थे, हम्म लेकिन ऐसा होता है ना कि यार ये कैसे हो रहा है, मैं एक बार खुद को रोक के देखता हूँ। हम्म। वो ऐसा। ऊर्जा के कारण वो रिलीज होता है ना, जो भी आंखों के सामने पिक्चर हो या विचार हो, आ रहे तो आने दो, जैसे आएंगे वैसे निकल भी जाएंगे। फिर हमारा ध्यान माँ के ऊपर या मंत्रा के ऊपर रखना है, एनर्जी को फील करना है। लेकिन ये गुरु बहुत दयालु है, तो हाँ, इतना करवा दे मुझसे। Yes. आपके भाव पहुंच गए दूर तक। यस। थैंक यू शेयरिंग करने के लिए। ऐसे ही करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जरूर एक दिन आपको जो प्राप्त करना चाहते हैं वो जरूर मिलेगा।
मुझे क्योंकि पता नहीं, मुझे क्या आप तो करना है। नहीं कुछ पता, आपको अभी ये भौतिक मन को पता नहीं, पर आत्मा को पता है ना, गुरु को पता है कि हमें क्या चाहिए। तो कुछ नहीं, चलते जाना है, मंजिल अपने आप मिल जाएगी। सोचना नहीं है ज्यादा। थैंक यू शेयरिंग के धन्यवाद। लिए। Thank राजश्री, you so much, राजश्री। Rajeshri ma'am and Kishan. आत्मवंदन मा आणि आत्मा। ग्रुप कोटी कोटी आत्मवंदन. ध्यान खूप डीप आणि छान होतं. आणि मला ना जेव्हा मी ध्यान करत होते तेव्हा असं मला वाटलं की माझ्यासमोर हवन कुंड जे असते ना, यज्ञ हवन, ते अग्नी असं प्रज्वलित केलंय आणि तिथं ते मंत्र चालू आहेत. आणि तो ना अग्नी परत वरती ते यज्ञाचं जे आहे ना ते वरती असं निघून वरती गेलं आणि वरती तिथं जाऊन परत त्याच्यावर काय झालं ते माहित नाही, पण असं मला ते वरतीच दिसत होतं. आणि परत नंतर ना एक पूर्ण एकदम मोठं नदीचं पात्र होतं आणि त्या नदीच्या पात्रामध्ये असं आंघोळ करताना एक दोन जण दिसत होते. आणि माझ्या पाठीवर पाठीमागे असं खूप वळवळ असं आज पण होत होतं. आणि मला एकदम शेवटी मला माझ्या समोरच असं कमळ असतं ना, ते असं कमळ असं उमलताना खूप छान असं, आणि त्याच्यामध्ये ना मला गोल्डन कलरचा असा प्रकाश दिसला समोर, असं पिंक कलरचं आणि एकदम सुंदर छान कमळ होतं असं समोर शेवटी दिसलं. आणि काल मला ना राईट साईडला खूप म्हणजे खूप व्हायब्रेशन होते आणि खूप असं ते चालू होतं. आणि मला राईट साईडला काल कमळ उमलताना मला असं अर्ध कमळ दिसलं. बहुत सुंदर एनर्जी है हम जो फील कर रहे हैं। परसों भी आपने बताया था वही, कि पीठ में हो या रेड ब्रेन में हो या पूरे बॉडी में हो, हम उस चेतना को महसूस करते हैं, तो उस स्पंदन को हम महसूस करते हैं, उसी आनंद को उठाना है बस। थैंक यू। सभी आनंद से एंजॉय कर रहे हैं माँ की एनर्जी को, बहुत अच्छे अनुभव सभी साझा कर रहे हैं। तो थैंक यू राजश्री, थैंक यू। Bhavna ma'am and Kishan. Can you unmute me? आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है। स्पॉटलाइट तो लीजिए। बोलिए, नहीं आ रही। ईयरफोन लगाए तो निकाल दीजिए। नहीं आ रही आपकी आवाज। तब तक शोभना मैम को लीजिए। Ma'am, Kishan. आत्मवंदन मैम, सभी को आत्मवंदन। आज हम लोग जब भी ओम ये करते हैं तो इतना अच्छा लगता है गायत्री मंत्र, क्योंकि श्रीपाद से वल्लभ का जो बुक है उसमें पूरा अर्थ दिया हुआ है इसका। मतलब ओम भूर मतलब हमारे पूरे बॉडी का अर्थ है, मतलब पूरी बॉडी के ऊपर इसका परिणाम होता है। तो किसी को पता है या नहीं पता, अपने आप वो परिणाम इतना अच्छा हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो बोलने का मतलब है तो इतना स्पंदन बाहर आता है कि जैसे कि वे पूरी पृथ्वी पे ऊपर वो स्पंदन चला जाता है और सब जगह का क्लाइमेट बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब जो अभी हवा है, मतलब ये सबको ये अच्छी तरह मिल जाता है, वाइब्रेशंस मिल जाता है, ऐसा लगता है मुझे। तो इतना अच्छा लगता है कि हमारा ये संकल्प चालू है। तो इसलिए आपको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद मैम, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे ही दिव्य विचारों को रखना है और सभी हम अपनी एनर्जी को स्प्रेड करना है, पृथ्वी माँ को, सभी को। Yes.
क्योंकि यस आज इतना, इसलिए पहले दिन मैंने बताया था कभी ऊर्जा के कारण मेरी आवाज भी ना सुनाई दे, तो वैसे ही करना है। क्योंकि आज इतना धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि डीप स्थिति में जा रही हूँ, पर नहीं, खत्म होने के बाद तुरंत अपने आप वो, जैसे सागर जी बोले वैसे ही कि तुरंत निकलता ही था। तो माँ की कृपा है, बहुत यस सुंदर। मैम यस यस, और आपने बोला वो सही है कि सब मास्टर्स शेयर कर रहे हैं कि राइट ब्रेन या पीठ में गले में कोई मूलाधार चक्र, यही है उस बुक में भी दिया है, श्रीपाद श्री वल्लभ में भी है, कि जैसे कि हर एक चक्र के ऊपर वो का वर्क होता है, अपनी पूरे बॉडी के ऊपर होता है। यानी पहले दिन बोला था वैसे ही, क्या कुछ नहीं होता इस एनर्जी के, इस मंत्रा के कारण बहुत दिव्य बदलाव हमारे अंदर होता है। एक शांति संयम स्थिति आती है हमारे अंदर, और चेतना का तो उस विस्तार होता ही होता है, 100% होता है वो, सिर्फ हमें स्वीकार मैम भाव इसलिए से। हाँ स्वीकार वाह इसलिए ऐसा लगता है हम लोग भी ये लेते हैं लेकिन हमसे जो जुड़े हैं ना तो उनकी उनको भी वो ये एनर्जी पास हो जाती है ऐसा लगता है मतलब पूरी जगह मतलब हम ही ऐसे नहीं पूरी जगह ये एनर्जी जा रही है हमारी आपकी यस, वो ऐसा बोलने से, हृदय से ना, माँ के प्रति वो हर एक शब्द में ऐसे लगता है कि माँ के मुख का झलकना इतना, क्या शब्द नहीं मिल रहे, इतना प्रेम भरे माँ का चेहरा रहता है आंखों के सामने, कि उसी जगह ठहर के मैं बोलती हूँ। तो पता नहीं है, अभी मुझे शब्द नहीं मिल रहे, पर बहुत बहुत प्रेम में लगता है वो एनर्जी, बहुत अच्छी। यस, थैंक यू यस शबनम। मैम यस धन्यवाद भावना मैम को लेना चाहिए। यस, ले लीजिए। अभी आ रही मैम आवाज? यस, आ रही हूँ। हाँ, आत्मनिर्भर शिल्पा मैम। मैम आत्मनिर्भर। बहुत अच्छा लग रहा है ये पूरी जर्नी सेशन, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। पूरा आज शस्त्रार और ये क्राउन, मतलब ये जो होता है ना पूरा, उससे मतलब जब से शुरू हुआ, शुरू होने के पहले भी मतलब आज छोटा वाला बेटा भी साथ में बैठा हुआ है मेरे। तो हम शुरू में थोड़ा 5 मिनट पहले अनुलोम विलोम से शुरू करते हैं नाड़ी शोधन के साथ में, ताकि प्रिपेयर्ड रहें। तो आज जैसे ही आप जुड़े और आपने शुरू किया ना मैम, सहस्त्रार पे वाइब्रेशन शुरू हो गए थे। और बॉडी जो है ना, बॉडी मतलब जो घूमती है ना बॉडी राइट साइड में, रोटेशन, वो रोटेशन वैसे हो रहे थे बैठे बैठे। और कल का ना मैम, कल का भी ऐसे ही हुआ था, और उनके दिख रहा था। और लास्ट लास्ट में कुछ ऐसा लग रहा था कि यहाँ से कोई तो पिंक कलर का कुछ, कुछ तो पाइप जैसा या कुछ तो पोर्टल है, वहां से कुछ ब्लैक कलर की स्प्रिंग जैसे छोटे छोटे निकल रहे हैं। और मुझे ना आज्ञा चक्र पे यहाँ पर लाइट ब्लू कलर की बहुत तेज लाइट दिख रही थी। तो वो जो ब्लैक स्प्रिंग जैसे थे, वो यहाँ ब्लू कलर की लाइट के सामने आके वो व्हाइट में कन्वर्ट होके उसके अंदर समा रहे थे। ये कल मुझे दिखाई दिया। और आज मुझे यहाँ आज्ञा चक्र पे मतलब जब भी, तो वो लाइट ब्लू कलर की ही वो मुझे तेज लाइट दिखती है। और मतलब बहुत अच्छा लगता है देखने में, एकदम शांति। और मतलब उसका क्या कहना, वो वर्ड्स में नहीं कह सकते, बहुत। यस। और कभी दिखाई देता है मैम तो महाकाली माता का रूप स्वरूप दिखाई देता है। लेकिन वो कैसा रहता है ना, उनके प्रति एकदम बहुत ममतामयी रूप उनका दिखाई देता है। आंखों में उनके करुणा से, करुणा के आंसू हैं माँ के। और मैं उनको जैसे हाथ लंबे करके मैं उनको बुला रही हूँ, और वो ले रही है मुझे, मतलब ऐसा अच्छा लगता है उनका। उनकी ममता फील होती है कि कितना ममतामयी करुणामयी स्वरूप है उनका। वो बहुत अच्छा लग रहा है गायत्री साधना में ये जो सेशन है। और आपका मैम हृदय से आभार, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। और आपको सभी बताइए। सोल सिस्टर्स जितने मास्टर्स से जुड़े हुए, सभी शरीर में अदृश्य रूप में जितने गुरु हैं मैम, सभी को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। धन्यवाद।
थैंक यू भावना मैम। टीचर मैम, हाँ, अनम्यूट यहाँ पे कीजिए। ना मैं शोभना मैम की बात को मतलब एक बार फिर से सबसे कहना चाहती हूँ कि मैम ने ना पहले 2 दिन ही बताया था, अगर आप मंत्र चैंट नहीं कर सकते ना, एटलीस्ट मेरी आवाज स्पीकर पे रख दो तो भी उससे आपको फल मिलेगा। तो मैम ने पूरी तरह से नहीं बताया और हम लोग देख भी नहीं पा रहे कि उसके पीछे क्या चल रहा है। वो जब मैम बताएंगे ना तो कितना दिव्य कार्य मतलब हो रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है या हमें पता नहीं है, पर इन 2 लाइन के पीछे बहुत कुछ छुपा है, आगे पता चलेगा। और दूसरा मतलब जब स्टार्ट हुआ ना तब मुझे एक पिक्चर आया, तो वो एक ऑरा रहता है ना और उसके अंदर चक्रास रहते हैं, वो वाली जो फोटो है ना वो हम्म मुझे दिखाई दी। और मुझे एक मैसेज आया कि आधार स्तंभ ना चक्रास है, हम्म बॉडी के आधार स्तंभ चक्र, आगे का वर्ड नहीं पर आधार स्तंभ चक्रास है, ये आया। और बाद में ये भी समझा कि मुझे सिर्फ इतना आया है, बाकी के मैसेज मैम को आए होंगे। और दूसरा ना कल कुछ तो चल रहा था उसमें ना बीच में मैम मंत्र बोलते बोलते हंस रहे थे 2 बार। मुझे बोला कि बाबा जी ने इनको क्या बताया, मैम को हमें भी जानना है कि आप हंस रहे थे। तो कल नहीं, हाँ, आपको आपके फीलिंग्स होगी वो। नहीं मैम, आप नहीं, मंत्र बोलते बोलते 2 बार हंसे। मुझे आपके किसी से तो बात चल रही है, मतलब वही ऊपर के लेवल पे बाबा जी ने या कुछ तो आपको कहा है जो आप हंसे। अभी अभी तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ। दिखते हैं पिक्चर्स, ये सत्य है कि अनुभव, ये जो भी है मूवी बोल सकते हैं या हम दृश्य बोल सकते हैं, आंखों के सामने आते हैं, पर मंत्र इतना बोलते हुए डीप स्थिति में जाती हूँ ना, तो वो मैं जो भी दृश्य होता है इतना उसके ऊपर गौर अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ फोकस ही 21 डेज मंत्रा के ऊपर ही। ये करेंगे तो जैसे कि आपने जो बोला उससे आपने सही पकड़ा है, पर देखेंगे राइट समय पर, जैसे कि मास्टर्स लेकर जाएंगे वैसे बढ़ेंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक टीचर मैम, राजेश मैम, अनम्यूट कीजिए। वंदन मा यू। मा मला एक म्हणजे त्यातलाच अनुभव सांगत होते की मला ना एक असं दिसलेलं की पण तिथं ना मला असं यमराजच दिसले मला ते, आणि ते दिसले असे आणि ते पाहत होते खिडकीतून असं आणि ते पाहत असताना की मला एकदम भीती वाटली, तर मी ती खिडकी बंद केली. असं मला एक दिसलं आणि मला ते एक जाणवलं की तेच आहेत अशा मिशा आणि त्यांचं हे इथं गालावर तीळ, ते मोठा मस आणि ते कोणाला तरी बोलवत होते असं दिसलं मला. भीती वाटली मला आणि मी ते खिडकी लावली आणि मला माझच आवरा असं की गोल्डन लाईन असती ना अशी पूर्ण साईज, तसं एक दिसलं आणि माझ्या अंगावरनं कुंकू असते ना, ते कुंकाचं एकदम असं टाकायला ते एक दिसलं आणि गुलाल दिसलं वरतून असं पडलेलं, गुलाल आणि कुंकू. अच्छा है, सभी को अनुभव आ रहे हैं, अच्छी बात है। यह एक ही बोलना चाहूंगी, शायद ये मेरा अनुभव किसी को पता नहीं है। पीएमसी महाराष्ट्र में तब शोभना मैडम होस्टिंग का कार्य करती थी, रहते थे वो हमेशा। पर ये मेरे ऐसा विजन है कि जैसे कठोपनिषद कुछ तो शायद चल रहा था, शोभना मैम आपको याद होगा तो, श्रवण सर ले रहे थे, तो बहुत अच्छे से चल रहा था वो। और वहाँ मेरा एक अनुभव है, जैसे कि आपने अभी यमदेव जी का जो उल्लेख किया, ये हम हमारे भौतिक जीवन में उनका बनाया गया वो चित्र है, जो लोगों के दिल दिमाग माइंड में फिक्स होके बैठा है। पर वो वैसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जैसे वो चल रहा था ध्यान, और जैसे कि मैं शहर से बाहर उठी
और ऊपर क्या और बढ़ने लगे। आप सभी ने ये अनुभव किया होगा। और पता नहीं एक मास्टर्स दिखे और बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही सुंदर। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि काली माँ को सब डरते हैं पर माँ जैसा सुंदर कोई नहीं है, वैसे पूरे देवताओं में, देवलोक में, जैसे कि भगवान उनके बीच में उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं, मैं ऐसा बोलूंगी। बहुत ही सुंदर, इतना नाजुक उनका चेहरा था, विभूति लगाई थी, इतने वो गोरे थे। और बहुत ही सुंदर। मैं बोल रही हूँ उनको कि आप कौन हो, तो उन्होंने इतनी ऐसे मीठी स्माइल दी थी और चुप बैठे थे। और मैं देख रही हूँ इधर उधर कि मैं कहाँ आ गई। और आप कौन है मास्टर्स करके मैंने आत्मवंदन किया, तो उन्होंने कहा कि यमदेव हूँ। और मैं तो, अरे आप इतने सुंदर। और सभी तो जैसे पृथ्वी पर अलग ही सोचते, ऐसा मेरा बात उनके साथ चल रहा है। बहुत सुंदर। और बहुत देर तक बात चली। इतना ही मुझे याद है, उससे आगे का मुझे कुछ याद नहीं, अब भी नहीं था और उस समय भी नहीं था। और वो बोलते हैं कि मुझे, चलो चलो अभी टाइम हो गया, आप जाओ। और मैं ध्यान से बाहर आई। पर ये मैंने सिर्फ श्रवण सर जी को पर्सनली कॉल करके शेयरिंग किया था कि ऐसा होता है कि यमदेव जिससे मैंने बात की और उनसे आज मिली, तो ये सत्य है क्या सर, मेरी कल्पना है? तो सर ने बोला था नहीं नहीं, ये आपका सत्य अनुभव है। तो आपके कारण मुझे वो याद आ गया, क्योंकि मेरे सभी अनुभव सभी को पता है, सिर्फ ये शायद किसी को नहीं पता है। तो राजेश्वरी मैम के दौरान वो आज बाहर आ गया। नहीं, वो आपने फीलिंग्स की कि यमदेव है, उनका दर्शन हुआ, वो उतने तक आप राइट थे। पर नाम सुनते ही आपके भौतिक माइंड ने कल्पना करना चालू किया कि ये ऐसे है, उनके ऊपर सिंह है या मत्स्य है, वो बहुत बड़े हैं। ऐसा जो ये है ना, हमने बचपन से सुनी हुई स्टोरी, काल्पनिक हमारे मन में, दिमाग में इतना बैठ चुकी होती है कि हमें मास्टर्स कुछ तो ज्ञान देना चाहते हैं, हल्का सा दर्शन या कुछ तो दिखाया नहीं तो हमारा भौतिक माइंड चलने लगता है आगे आगे। और जो सत्य जानने के लिए हम वहां तक गए थे, वो ना जानते हुए हम भौतिक माइंड को ही, उस विचारों के ही देखने लगते हैं। तो यहाँ यही करना है कि जो भी दिख रहा है, भले डर लगे या ना लगे, वो ऐसे ही वैसे कैसे अलग भी दिख रहे हैं, तो सिर्फ देखना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है, जो भी ज्ञान मिल रहा है उसको लेना है। तो ये कुछ डरने की बात नहीं, मास्टर शामिल डराते नहीं है, पर आपके कारण मेरा अनुभव याद आ गया। थैंक यू आपको। यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही कहूंगी कि जो सूर्य देव सबको तेज देते हैं, उनके पुत्र है यमदेव। वो उतना तेजवान और कोमल और तेजस्वी रहेंगे कि हम लोगों ने ना अपने माइंड में पहले से ना मूवी या स्टोरी देख के ना एक चित्र अपने मन में बना के रखा है। यस, यस, राइट बात है ये। देखो भारती मैम को बहुत सारी स्टोरियाँ पता रहती है, तो आगे का नॉलेज उनसे मिला। तो बहुत ही, वो इतना ना गोल्डन ऊर्जा है उनकी। और हमें जैसे स्टोरी हमने सुना है कैसे कि वो ऐसे है कि भयानक दिखते हैं, डराते हैं, ऐसा नहीं है। उनका कार्य जो है उन्हें दिया गया है वो कर रहे हैं, इतना ही, बाकी कुछ नहीं है। थैंक यू राजेश मैम शेयरिंग के लिए। थैंक यू भारती मैम। ओके, बिजल थैंक मैम। यू राजेश्वरी। मैं मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मतलब मुझे तो विजन इतना क्लियर नहीं होता है, मन की आंखों से वो दिखता है मुझे जो भी दिखता है। मतलब ये मास्टर्स का। तो मैं पूछना चाहती हूँ, जब मेडिटेशन में जो अनुभव होते हैं ना, सबको भगवान की तस्वीरें दिखती है या हम्म, दर्शन होते हैं, बाबा जी के तो काफी लोगों ने किए हैं। वो हम्म, एक अलग लेवल की एनर्जी होती है। पर हम्म, बाकी सब जो दर्शन होते हैं वो अपनी सबकॉन्शियस माइंड में पहले की जो चीज है वो डिस्प्ले होती है या सच होता है, हम कैसे वो फर्क, मतलब अभी जैसे आपने बोला भौतिक, आपको वो समझ में आएगा, पर हमें कैसे वो समझ में आएगा कि ये रियल है कि हमारा भौतिक ख्याल है? यही बोला ना कि अभी देखो उनको दिखाया जा रहा था कि यम भगवान जी की एनर्जी उनको
जो भी है अ, महसूस हुई। तो वो उनका नाम पता चला उनके अंतरात्मा से ही, कि अंदर से आवाज आएगी कि ये मास्टर यमदेव है। तो वहां सिर्फ हमें साक्षी भाव से देखना है। वहां उनके दिमाग में आया कि यमदेव यानी अ, ऐसा एक बन गया है लोगों का ग्रह कि वो लेने के लिए ही आते हैं। हाँ, उनका जो कार्य है वो वो ही हम देखते हैं, बाकी कुछ देखते ही नहीं। फिर हमें जो दिखाया गया है मूवी में, वो उनके दिमाग में जल्दी से आ गया कि ये ऐसे दिख रहे वैसे दिख रहे, कल्पना करने लगी। तो वहां हमें कल्पना नहीं करनी है, जो भी दिख रहा है उसको सिर्फ देखना है। मास्टर साहब को क्या दिखाना चाहते हैं वो देखिए तो सही कि कितना आपको दिया जा रहा है, क्योंकि हर एक मास्टर्स की लेवल अलग अलग होती है। हर एक मास्टर्स को उसके स्थिति के अनुसार प्राप्त होता है। तो हमें सिर्फ वहां साक्षी भाव से बने रहना है, कुछ नहीं करना है। अभी यहाँ देखिए आज रोज कि कभी कभी मैं घर में स्प्रेड करने के लिए बोलती हूँ एनर्जी, कभी नहीं बोलती। तो यहाँ मेरे माइंड में नहीं आता कि अरे कल मैंने बोला था आज क्यों नहीं बोला, ये नहीं आता है। उस समय जो भाव निकल रहे हैं, उस समय जो हृदय की आत्मा से जो आ रहा है मैसेज, उतना ही बोलती हूँ। ये कल ही बोला था आज क्यों नहीं बोला, ये भौतिक का मन है, बीती हुई बातों को याद करना, वो वहां नहीं आता है। जितना है आया है उतना लेना है आनंद से, ऐसे रहना है। और सबका अलग अलग होता है। कई कई मास्टरों को जैसे कि अंदर से सिर्फ हृदय से मैसेज आते हैं, कई कई मास्टरों को पिक्चर्स दिखते हैं। सबका अलग अलग होता है, और वैसे ही हमेशा होता है ऐसा नहीं है, अलग अलग होता है। क्योंकि पहले मुझे, जैसे कि हम टीवी के ऊपर एक आधा मूवी देखते कलरफुल वैसे दिखाई देते थे। जैसे मैंने जो भी है शंबाला का देखा, या बाबा जी का देखा, या अष्टावक्र जी का, या अभी यमदेव जी का, ये सब मैंने ऐसे मूवी की तरह कलरफुल, यानी जैसे कि हमारे सामने आप है वैसे देखा है। पर अभी हमेशा वैसे नहीं होता है, कभी कभी चेंज भी होता है। वो अंदर से सिर्फ भाव स्वरूप भी निकलते हैं कि ये और ये ज्ञान देना है, हाँ, क्योंकि हम मुझे वो मतलब तय ऐसे नहीं ही कर भाव सकते। स्वरूप ही दिखते हैं। कभी तय ऐसे नहीं कर क्लियर किसी सकते का हम। फेस नहीं दिखा। नहीं, वो मास्टरों की आज्ञा के अनुसार हम नहीं तय कर सकते कि हमें ये देखना है ऐसे दिखाओ, तो मैं ये बोलूंगी वो बोलूंगी, नहीं। जैसे वो दे रहे सिर्फ लेना है और बांटना है। हम्म, और मतलब एक वो भी होता है ना कि किसी ने उनको रियल स्वरूप में देखा नहीं, तो हमें जो दिखता है हम्म। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में वो अपना सबकॉन्शियस माइंड होता है, या ये कैसे मतलब। देखो ये तो बहुत, देखो मैं ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ती तो आपको इतना अंदर तक बोलते ना गहराई तक उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। पर मैं जितना फील करती हूँ, कहीं कहीं बार ऐसा होता है, कई मास्टरों को बुक्स ज्यादा पढ़ने की आदत होती है, मूवी ज्यादा देखने की आदत होती है। तो कई बार ऐसे हो जाता है बचपन से जो हम स्टोरियाँ सुन रहे हैं वो एकदम उनके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में इतना फिक्स बैठ जाता है ना। तो उनको ऊपर से लगता है कि मैं भूल चुकी हूँ इन बातों की, स्टोरी को, या जो भी है। पर वो कभी कभी वो बाहर आता है, ये भी सत्य है। और ये भी सत्य है कि ज्ञान के दौरान आप देखोगे, तो इस जन्म में मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी है, फिर भी ज्ञान दे रही बाबा जी के कृपा आशीर्वाद से, बाबा जी की आज्ञा के कारण सिर्फ मैं माध्यम हूँ। पर ये ज्ञान या अ, ये अभ्यास मैंने पास्ट लाइफ में कहीं तो सीखा है, किया है, तभी तो वो निकल कर बाहर आ रहा है। हाँ, तो यहाँ दो महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं। एक कि हमने ऊपरी तौर पे दिखा हुआ हमारे मन में बिठाया है वो, या सचमुच वो अंदर का गहरा ज्ञान जन्म जन्म का आपका निकल कर आ रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि मैं विचार नहीं करती, मैं टेंशन नहीं लेती, ऐसा ऊपर से सब बोलते हैं। पर कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ अंदर है, ब्लॉकेज है छुपे हुए, इस जन्म के है या वो पिछली जन्म के है।
हमें लगता है कि हम भूल चुके हैं, पर हम कुछ नहीं भूलते। इसलिए भावना जो होते हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि कैसे रखनी है हमें। पूरा खेल इधर का है, हृदय चक्र का। तो जो भी है, अच्छी बुरी आप स्थिति को पकड़ोगे, शब्दों को पकड़ोगे, तो वैसा ही वो वर्क करता है। तो इसलिए हमेशा हमारे विचारों को दिव्य रखना है, और अच्छे स्थिति को ही याद रखना है। आप अच्छे स्थिति को पाना है तो अच्छे स्थिति को ही देखना है, तभी तो वो अंदर बिठेगा। तो हमें जैसे कि महाअवतार बाबा जी कैसे दिखते कि ये नहीं पता था, पर उन्होंने दर्शन दिया। उनको मैंने ध्यान में देखने के बाद मैंने उनको पीएसएसएम हिंदी या बुक में, परमहंस योगानंद की बुक में, मैंने योगी कथा अमृत में उसमें देखा है। तो उससे पहले तो वो ध्यान में आके दर्शन देकर गए थे, पर पता नहीं था ये कौन है, कौन है, सिर्फ इतना ही लगता था। अभी यमदेव जी को हमने उनका दृश्य कैसे देखा है आज तक, पर उन्होंने मुझे अलग दिखाया। तो वो मास्टर्स हमें सत्य भी दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ हमारा भौतिक माइंड इस्तेमाल ना करते हुए सिर्फ साक्षी भाव से बने रहना है। वो मैडम एक बड़ी तपस्या और चैलेंज है, मतलब अपना माइंड ना यूज करना। यस यस, बहुत साधना, बहुत वो मतलब। बहुत बड़ा टास्क है। कभी कभी आता है, कितना हाँ। कि भी दिव्य मास्टर हो, ऐसा नहीं होता कि कोई सभी परफेक्ट होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। हर एक से कुछ ना कुछ अप डाउन होते रहता है, क्योंकि हम मनुष्य बॉडी में है, हम संसार में रहते हैं, हमारे भी अंदर अप डाउन चलता रहता है। पर ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना, इतना ही मैं बोलूंगी। क्यों, कोई भी परफेक्ट नहीं, कोई भी मैं भी नहीं हूँ। सिर्फ प्रयास करना है। जिस स्थान पे आप बैठते हो, वहां तो निस्वार्थ भाव से बैठ जाओ ज्ञान लेने के लिए। वहां आप भौतिक को मत लाओ, इतना ही मैं बोलूंगी। तो ध्यान से बाहर आने के बाद भी नहीं लाना है, फिर कार्य की वजह से या कुछ भी काम की वजह से आ जाता है थोड़ा, पर उतना नहीं बनाना है जितना कि हम जो ध्यानी नहीं बनाना चाहिए, उतना नहीं बनाना है कि निगेटिव विचारों को धारण नहीं करना है, ग्रहण नहीं करना है। यस, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। बोलिए बात करो। पहले दीपिका मैम को लेते हैं। दीपिका मैम। नमस्कार मैम, सभी को मेरा नमस्कार। आ, मैं तो आपको पहले सुनती थी, आज मैंने सोचा मैं बोल बोल के देखती हूँ, और मेरे आगे ना आपका बड़ा सा फेस आ गया। हट ही नहीं रहा था, मैंने कहा मैडम के आगे सामने आज। और मेरे पीछे पीछे मेरी 5 साल वाली लड़की भी बोलने लगी वैसे ही मंत्र जोर जोर से। वैसे मैंने देखा उच्चारण करने में ज्यादा अलग फील होता है। वाइब्रेशन पूरे बॉडी में। यस। हाँ, और मेरे को एक चीज, मेरा एक डाउट ये पूछना था कि मुझे ना मेरे हार्ट चक्र में बैक साइड में एक ही पॉइंट पे मुझे किसी भी टाइम जब मर्जी इचिंग होने लग जाती है। और आज तो मुझे रात के 3:30 बजे, और मुझे ऐसे वहीं पे एक ही जगह, वही एक मेन पॉइंट है, वहीं पे ही इचिंग होती है। वो चीज क्या है कि उधर ही इचिंग होती है? क्लींजिंग हो रहा है ना वहाँ, जो भी है थोड़ा बहुत रह गया है, तो वो क्लीन हो रहा है, वर्क हो रहा है। तो होने दीजिए, उसको स्वीकार कीजिए। थोड़ी दिनों के लिए चलेगा, कुछ घंटों के लिए चलेगा, फिर वो चला जाएगा अपने आप। और मणिपुर पे जैसे बैठते हैं तो ऐसे जोर जोर से, जैसे हार्ट नहीं करता धक धक धक, बैक हम्म साइड में ऐसे जोर जोर से हल्का हल्का से हिलता रहेगा, वो पता चलते कि बैक साइड में ही हिल रहा है। वो हम्म वाइब्रेट होने का क्या मतलब है, वो उसका पता आपको? वो वाइब्रेट हो रहा है, नहीं, ऊर्जा वो एक्टिवेट होने लगा है ऊर्जा के कारण। तो उसके वाइब्रेशन को आप फील कर पाते हो भौतिक शरीर के ऊपर भी, उसको हिलता हुआ, या जिस भी, सभी के अलग अलग होते हैं। कि जी। किसी को खिंचाव महसूस होता है, किसी को हल्का दर्द सा भी महसूस होता है। वहाँ ज्यादा ऊर्जा आने के कारण भी खिंचाव महसूस होता है, तनाव, जैसे कि तनाव बोलते हैं लोग, पर वो तनाव नहीं होता है। वो हम्म। एक्टिवेट होने लगता है, धीरे धीरे घूमने लगता है। तो उस स्पंदन को, उस एनर्जी को फील करते हो।
एक आपको वो पता चला जो मैंने आज पूछा था, कैसे मैं बाद में बताऊंगी। मैं आपको वो गोल्डन। पर्सनल बताऊंगी, क्योंकि वो हाँ थोड़ा हाँ सा ज्ञान का विषय है। वो हाँ। आपने दो अनुभव ऐसे शेयर किए हैं, वो आपको हम्म, मैं पर्सनली बताऊंगी। ठीक है। yes। वो ना अ, अभी मैं बोल सकती हूँ क्या? नहीं, हम बात करेंगे ठीक कल। है। ओके ओके। हाँ, बिजल मैम को बता दो, क्योंकि वो शेयर नहीं कर सकते हम उस ग्रुप की बातें, वो पूछ रहे थे एक बार। ओके, तो क्रिया दीक्षा का इधर नहीं शेयर कर सकते हैं हम, तो हाँ क्रिया दीक्षा के ग्रुप में ही वो शेयरिंग होता है। ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक दीपिका मैम, आत्मानंदन शिल्पा मैम, यू। मुझे ये पूछना था कि पहले 2-3 दिन जब हम लोग मैंने मंत्रा चैंटिंग किया, तो मंत्रा चैंटिंग के टाइम पे हम लोग बोलते हैं, वो ध्यान में नहीं जाते, लेकिन जब बाद में मुझे ऐसे हुआ कि नहीं, मुझे सिर्फ एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है, और तब से ना मैं डीप ध्यान में जाती हूँ और आगे झुकती हूँ। फिर से मैं खुद को ठीक करती हूँ, फिर से मैं आगे झुकती हूँ। और कल मुझे ऐसे फील हुआ कुछ तो मेरे शरीर के ऊपर ना, जैसे कुछ कीड़ा या मूंगी शरीर के ऊपर घूमते वक्त कैसे फील होता है, वैसे मैंने हाथ से मैं उसको साफ कर रही हूँ, फिर से वो आ रहा है, फिर से साफ कर रही हूँ, फिर से वो आ रहा है, और ज्यादा करके पीछे के साइड से। तो ये भी एनर्जी थी। एनर्जी थी। कभी कभी बोलते हैं ना कि क्या, कैसे बताओ अभी, आपका हाथ का कोई नस है, तो हम्म। वह फड़फड़ होने लगता है, तो वो एनर्जी है। तो पीठ में भी वैसे ही होता है, लप लप जैसा, क्या बोलते हैं अभी आप, पता नहीं, फड़फड़ जैसा मराठी में बोलते हैं ना हम, आग कैसे फड़कती है वैसा वो हम्म। हमारा नस भी फड़फड़ करने लगता है ना, तो वो वहाँ एनर्जी कनेक्ट हुई है, या एनर्जी हमारे वहाँ है, ये उसका अर्थ होता है। ओके। तो मुझे लगा कहीं से मूंगी या कुछ तो आया होगा, इसलिए मैं उसको साफ कर रही हूँ, और फिर से आ रहा है, फिर से साफ कर रही हूँ, फिर से आ रहा है, मुझे पता ही नहीं चला, ये 3-4 बार हुआ, फिर वो हम्म चला हम्म गया। हाँ। नहीं नहीं, वो एनर्जी ही है। आपको लगा होगा शरीर के ऊपर कुछ तो आया है, तो हाँ। कोई बात नहीं। तो हमें यहाँ पे एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है या मंत्रा चैंटिंग करना नहीं, है? कुछ कुछ नहीं, वो अपने आप होता रहता है शरीर में सभी, जैसे कि पैर से लेकर सहस्रार तक, हर हर एक नस में हम्म। वो एनर्जी फैलने लगती है धीरे धीरे। जहाँ रुकावट वहाँ उसको महसूस होते, तो वहाँ थोड़ा ज्यादा हमें कुछ तो अलग सा फील होता है। वो तो वो स्प्रेड होने के लिए ही वो उसका जो भी है, आगे बढ़ने के लिए प्रयास रहता है उस एनर्जी का। क्योंकि एक दिन मुझे स्वादिष्टान में फील हुआ था, उसके बाद हार्ट में फील हुआ। कल तो शेयरिंग नहीं था, लेकिन कल मुझे मेडिटेशन के बाद मतलब बहुत देर तक वो एनर्जी रहती है, वैसे हम्म ही। हम्म। हाँ। तो हमें वैसे ही बने रहना है या काम करना है? कुछ कुछ नहीं करना है, ऐसे ही बने रहना है। अभी मैं भी बोलती हूँ, तो बहुत बार हाथों को ऐसे किसी ने टैप टैप किया है, वो चालू रहता है, पर मैं देखती भी नहीं, आंख भी नहीं खोलती, कुछ भी नहीं। चलो, पता है ना, हम इतने सालों से ध्यान कर रहे हैं, कोई आंखें टच भी करेगा तो मास्टर्स है, हमें थोड़ा सा सीधा होने के लिए बोल रहे हैं, सीधा बैठो टच करके। वो एक क्षण का भाव रहता है, वो मन में आता है कि अरे, मुझे सीधा बैठने के लिए शायद कह रहे हैं, तो मैं सीधा हो जाती हूँ। मेरा तो वैसा ही। नहीं तो मास्टर्स आ गए, बैठ गए हैं, या शरीर में वो एनर्जी के कारण हो रही यही, पर उस वक्त तो वो भी नहीं मेरे मन में आता। पर हाँ, आप बोल रहे हो वो स्पंदन या वाइब्रेशन, वो मेरे भी चलते हैं, पर मैं ध्यान नहीं देखती हूँ, वो मंत्रा के ऊपर ही ध्यान रखता है। नहीं, मेडिटेशन के बाद भी। मेडिटेशन के बाद भी होगा तो कुछ नहीं, वो होता रहता है दिन भर में, कभी भी ऐसे कुछ क्षणों के लिए वो आके चला जाता है, वैसे होता है वो, कोई बात नहीं। वो हर वक्त हम उस एनर्जी से कनेक्ट होके ध्यान में बैठने के ऐसे आप पूछ रहे हो, तो नहीं, कोई जरूरत नहीं ओके। है। आपका समय है, उस समय पे बैठ जाइए ध्यान में, ओके। थैंक जब भी टाइम मिलेगा। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल मास्टर्स। अभी हम एंड करेंगे, या संध्या मैम आप कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। यस मैम, मुझे आज
आज्ञा चक्र पे जैसे आप बता रहे हैं ना कि आंख जैसे पड़ती है, जैसे आज्ञा चक्र पे बहुत जैसे चल रहा क्या था। बोलते हैं, हाँ, बहुत देर तक चल रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे लाइट आ रही है फिर अंधेरा, लाइट अंधेरा, इस टाइप से फड़फड़ कर रहा था, जैसा दिख भी रहा था वो। और पूरा ओके। टाइम जब मंत्र चल रहा था मेरे को वही हो रहा था, पूरे आज्ञा चक्र में ही फील कर रही थी मैं। ओके। और इसके साथ में ऐसे स्पाइरल में पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा फील कर पा रही थी कि पूरी एनर्जी फ्लो हो रही है यस, बहुत सुंदर। शरीर के आसपास से गोल गोल घूमती स्पाइरल शेप में। यस यस, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू शेयरिंग करने Thank के लिए। थैंक यू ऑल मास्टर्स। धन्यवाद ऑल मास्टर्स, आप सभी का इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि ऑल मास्टर्स। शुभ रात्रि रात्रि you. मैम। शुभ रात्रि शोभना मैम, संध्या मैम, ऑल मास्टर्स शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।